नमस्कार और हार्ड रीसेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गैलेक्सी A56 पर सैमसंग पे कैसे सेटअप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना है और ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने सैमसंग अकाउंट में लॉग इन हैं, क्योंकि किसी भी सैमसंग सेवा का उपयोग करने के लिए आपको अपने सैमसंग अकाउंट में लॉग इन होना ज़रूरी है, अन्यथा वे काम नहीं करेंगी। इसके बाद हमें अपनी सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन को ढूंढना है। ये डिफ़ॉल्ट रूप से सैमसंग फ़ोल्डर में होना चाहिए, तो हम बस इसे खोलते हैं और अब हमें सहमति देनी होगी। हमें आगे बढ़ना है और हमें शुरू भी करना है उस देश के साथ जिसमें हम वर्तमान में हैं। मैं कंटिन्यू पे टैप करूँगा, नोटिफिकेशन की अनुमति नहीं दूंगा और अब हमें अपने वर्तमान सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड डालना होगा। तो मैं बस ये कर लेता हूँ। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कम से कम मुझे तो यही उम्मीद है। ठीक है, 1 मिनट, कृपया मुझे एक बार फिर से थोड़ा सा कोशिश करने दो। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, मैं पासवर्ड भूल गया था। अब ये काम कर रहा है। हम इसे फ़ोन कॉल करने और प्रबंधित करने की अनुमति भी दे सकते हैं। मैं डोंट अलाउ पर टैप करूँगा, हालांकि शायद ये काम ना करे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों की अनुमति देनी होगी। मैं अब नोटिफिकेशन और फ़ोन की अनुमति देने जा रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से काम कर सके। तो चलिए हम परमिशन के सेक्शन में चलते हैं, जहाँ हमें अपने फ़ोन को ढूंढना है और फिर अलाउ बटन पर टैप करना है। ये स्टेप ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना वॉलेट काम नहीं करेगा। अब जब हमने परमिशन दे दी है तो हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू बटन पर टैप करते हैं। इसके बाद अब हम एक वेरिफिकेशन मेथड बना सकते हैं जिससे हमारा अकाउंट सुरक्षित रहेगा। मैं फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है और कभी-कभी ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी भी हो सकती है। मैं इसकी बजाय सैमसंग वॉलेट का पिन सेट करूँगा ताकि मुझे बार-बार फिंगरप्रिंट ना देना पड़े। तो चलिए बस एक सिंपल सा 1234 रखते हैं। ओह, ये तो बहुत दुखद है। इसे इस तरह के क्रम में नहीं रखा जा सकता। तो चलिए वापस चलते हैं और हाँ, फिंगरप्रिंट जोड़ते हैं। हमें पहले किसी भी तरह का पिन, पैटर्न या पासवर्ड यानी कि सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला कोड जोड़ना होगा, ये ज़रूरी है। डन पर टैप करें। अब हम सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे अपने छोटे उंगली का रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो मुझे ये जल्दी से कर लेने दीजिए। इसमें वास्तव में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये सच में बस एक बेहद थकाऊ, उबाऊ और लंबा काम है और यह तथ्य कि यह फ़ोन लगातार बार बार बिना रुके हिल रहा है बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा, लेकिन अब ये काफ़ी बेहतर और थोड़ा सा आसान है। और थोड़ी देर बाद हमें ये हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपका फिंगरप्रिंट पहले से रजिस्टर्ड है, यानी अगर आपने पहले ही फिंगरप्रिंट सेव कर रखा है, तो आप अपने पहले से मौजूद फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको नया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको फिर से फिंगरप्रिंट ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉकिंग को सक्षम कर सकते हैं। और अब वापस सैमसंग वॉलेट पे चलते हैं। हम इसका उपयोग अपने की पुष्टि करने के लिए कर सकते हैं। ओह, हमें वैसे भी सैमसंग वॉलेट के लिए एक पिन सेट करना होगा। ये काफ़ी निराशाजनक है और ये 1234 नहीं हो सकता। ओह, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा एल आकार का पिन डाल देता हूँ। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आखिरकार सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन के अंदर हैं और अब आपको बस इतना करना है कि कृपया यहाँ पर दिए गए इस बड़े बटन ऐड कार्ड को दबा दें और अब हम जो चाहें उसे जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कई विकल्प उपलब्ध हैं जिनमें से चुन सकते हैं। आप यहाँ इस प्लस आइकन को भी दबा सकते हैं, लेकिन ये हमें उसी स्क्रीन पर ले जाएगा। और अगर हम ऑल में जाएं तो हमें ठीक आपके सभी वॉलेट्स अभी यहीं दिखेंगे। मैं 3 डॉट्स और सामान्य सेटिंग्स भी चेक करने जा रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ खास दिलचस्प मिलेगा। लेकिन हाँ,
एप्लीकेशन सेटअप करना वाकई बहुत आसान है और आपको बस एक कस्टम पिन जोड़ना है, बस इतना ही करना है। और हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।